हेलो बच्चों, एस के धाकड़ मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। हालांकि हमने प्रीवियस क्लासेस में ट्रिग्नोमेट्री पे बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज की शुरुआत हम एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं, एग्जाम्पल से फिर एक्सरसाइज में आएंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल का कुछ इस तरह से है जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिएगा, गिवन 10a 3/4 यह वैल्यू गिवन है आपको। फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल ए। आपको क्या करना है, एक 10a का वैल्यू गिवन है आपको 3/4 और अदर जो है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जो है 10a को छोड़ के बाकी के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको आपको फाइंड करना है। चलिए करते हैं बच्चों। तो देखो बच्चों, आप लोगों ने सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमने ट्रिक बनाई थी उसका यूज करते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसिक थीटा, यहाँ पर कोसिक थीटा, यहाँ पर सेक थीटा और यहाँ पर कॉट थीटा, इस तरह से हम लिख लेंगे। और यहाँ पर पी बी अपॉन HHB, जिसको हमने याद करा है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसे याद रख सकते हैं हम। या फिर इसको रख सकते हैं पागल बच्चा पागल होते होते बचा, पागल बच्चा पागल होते होते बचा, ऐसे याद कर सकते हैं। या फिर इसको याद रख सकते हैं आप, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, इस तरह से भी याद रख सकते हैं। ठीक है। और हिंदी में आपने देखा, इस तरह से भी याद रखा था हमने, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और यहाँ पर लिख लिया हमने कोसिक थीटा, सेक थीटा और यहाँ पर लिखा कॉट थीटा। तो यहाँ पर हमने याद रखा था LAL अपॉन KK A, इस तरह से भी याद रख, लाल बटे कक्का से याद करा था। ठीक है। तो चलिए हम दोनों से देखते हैं, कॉन्सेप्ट देखते हैं। चलिए देखो बच्चों, गिवन है आपको 10a = 3/4, यह गिवन है। तो हम क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल को बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल हमने लिया। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री राइट होता है, एक एंगल 90 डिग्री का होता है, उसको राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो देखेंगे आप, यहाँ पर राइट बन रहा है तो हम इस तरह का साइन यूज करेंगे। यहाँ पर 90 है, 90 के सामने जो साइड्स होती है, जो साइड सामने दिख रही है AC, मतलब इसमें यह क्या है, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। और यहाँ पर इसके बाद डिपेंड करेगा कि आप कहाँ पर खड़े हैं। यहाँ पर A से, यहाँ पर देखो 10 के साथ में एंगल क्या है, A है, मतलब A पे हम स्टैंड हैं। ठीक है। हम स्टैंडिंग पोजीशन क्या है हमारी, A पर रहेगी। जब A पर रहेगी तो A के सामने अपोजिट साइड में जो वर्टिकल जो दिख रहा है आपको, ऊपर की ओर दिख रहा है ऐसा, BC जो है आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। और जिस पे आपकी स्टैंडिंग पोजीशन है, मतलब A पर आप खड़े हुए हैं, तो A आपका बेस हो जाएगा। और 90 के सामने हमेशा ये हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर आप खड़े हैं तो ये आधार हो गया और यह क्या हो गया, आपका लंब हो गया। ठीक है। और 90 के सामने जो है वो क्या होता है, आपका कर्ण होता है। तो देखिएगा, हम यहाँ पर बात करेंगे तो देखिए 10a = 3/4 है। तो 10 का बेसिक फार्मूला क्या होता है, 10 का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है, 10 का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, लंब बटे आधार। मतलब यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर यदि हम खड़े हैं तो यहाँ हमारा परपेंडिकुलर कौन होगा, BC होगा, और आधार कौन होगा, मतलब बेस कौन होगा, AB होगा। इसका मतलब है हम इसको कंपेयर कर लेंगे इस ट्रायंगल के थ्रू। तो देखिए 3/4 मतलब यहाँ पर परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, BC हो जाएगा, और यहाँ पर बेस कौन हो जाएगा, आपका AB हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से कंपेयर करा तो देखिए ऐसा है, हमने इसको देख लिया, एज्यूम कर लिया। तो आपने देखा इन ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल में बात करें तो यहाँ पर एंगल V = कितना है आपका, 90 डिग्री लिया है आपने। और यहाँ पर, तो यहाँ पर एंगल A आपको
दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री ले लिया। बीसी का वैल्यू कितना है आपका, बीसी का वैल्यू है, बीसी का वैल्यू, बीसी के सामने कौन है 3 है, तो ये 3 आ जाएगा। और ए बी के सामने कौन है यहाँ पर, देखो ये अपॉन में है तो ये भी अपॉन में है, तो यहाँ पर ए बी का वैल्यू आ गया 4। इसका मतलब है आपको एक वैल्यू ट्रायंगल में फाइंड करना है, एक साइड फाइंड करना है। कौन सी वाली साइड फाइंड करना है आपको, AC फाइंड करना है। तो मैंने क्या करा, क्वेश्चन मार्क लगाया। अब आपको पता है कि जब राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं हम। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है बच्चों, उसके अनुसार होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसका मतलब है यहाँ पर हाइपोटेन्यूज क्या है, मतलब कर्ण क्या है आपका, AC है, बाय PGT लिखेंगे यहाँ पर, PGT शॉर्ट में लिखा मैंने, पाइथागोरस थ्योरम ना लिख के मैंने बाय PGT लिखा। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, कर्ण मतलब हाइपोटेन्यूज क्या है आपका, AC है, तो AC स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर आ जाएगा। अब जो वैल्यू गिवन है आपको उनको पुट कर दीजिए। तो AC स्क्वायर इक्वल टू BC का वैल्यू कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस AB का वैल्यू कितना है आपका 4 है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो AC स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, AC स्क्वायर इक्वल टू 9 और 16 को ऐड करेंगे, मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे। जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 25 आ जाएगा। अब 25 आ जाएगा तो AC स्क्वायर इक्वल टू, इसको हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर लिख दिया तो ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ऐसा भी कर सकते हैं या फिर इस स्क्वायर को अंडर रूट में कन्वर्ट कर सकते हैं और पेयर बनाएंगे, पेयर से हम बाहर ले आएंगे, वैसा भी कर सकते हैं। तो AC इक्वल टू कितना आ गया आपका 5 आ गया, ये आपका AC का वैल्यू आ गया। अब देखिए इन्हीं वैल्यूज़ को ट्रायंगल में हम शो कर देते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर क्या 3 है, BC मीन्स 3 ये हो गया, और AB कितना है आपका 4 है, तो ये 4 हो गया। ये क्या है 5 है, तो ये आपका हाइपोटेन्यूज 5 हो जाएगा, मतलब कर्ण आपका 5 हो गया और लंब क्या हो गया आपका 3 हो गया और आधार क्या हो गया आपका 4 हो गया, ठीक है। मतलब बेस आपका 4 है, परपेंडिकुलर आपका 3 है और हाइपोटेन्यूज कितना है 5 है। चलिए अब हमारे पास तीनों वैल्यूज़ मिल गई हमें, तीनों साइड्स की वैल्यूज़ हमें पता है। अब हम अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशो फाइंड कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम साइन को लेते हैं। साइन A, हमारी पोजीशन क्या है बच्चों, A पर है, मतलब यहाँ से काउंट कर रहे हैं हम, यहाँ से काउंट कर रहे हैं तो हम देख पाएंगे ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस है और ये क्या है हाइपोटेन्यूज है। तो देखिए साइन A साइन A का बेसिक रूल क्या कहता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब लंब बटे कर्ण। और आपको पता है परपेंडिकुलर, इस डायग्राम में देखते हैं तो परपेंडिकुलर कौन है, परपेंडिकुलर BC है और हाइपोटेन्यूज कौन है, हाइपोटेन्यूज आपका AC है, मतलब AC। लंब कौन है आपका BC हो गया और कर्ण कौन है आपका AC है, और BC का वैल्यू कितना है हमारे पास 3 है और AC का वैल्यू कितना है 5 है। तो ये साइन A का वैल्यू आ गया। अब हम इसके बाद कॉस का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। कॉस A इक्वल टू क्या होता है, बेसिक रूल क्या होता है कॉस का होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब यहाँ से देखें तो आधार बटे कर्ण। यदि हम A पे खड़े हैं तो हमारा बेस कौन है, AB बेस है, मतलब आधार ये होगा और इसके बाद 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, मतलब हाइपोटेन्यूज क्या है आपका AC रहेगा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका AB अपॉन AC मीन्स, मतलब वैल्यू रख दो, AB का वैल्यू कितना है आपके पास 4 है और AC का वैल्यू आपका 5 है। ये आपका साइन का वैल्यू हो गया, कॉस का हो गया, टेन हमें नहीं निकालना है, कॉट का निकालना है। चलिए कॉट निकालते हैं। कॉट ए का बेसिक वैल्यू क्या होता है, यहाँ से देखा तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा, यहाँ से देखें तो कॉट का वैल्यू होगा आधार बटे लंब होगा, ठीक है। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आधार कौन है, आधार आपका AB है, AB आधार रहेगा और लंब कौन रहेगा, लंब आपका BC रहेगा, मतलब बेस कौन है आपका AB है और परपेंडिकुलर कौन है BC है। अब इनका वैल्यू पुट कर दीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा 4 अपॉन
3, यह कोट ए का वैल्यू आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका सेक ए। सेक ए का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। सेक ए का वैल्यू क्या होता है, सेक की बात कर रहे हैं, सेक यहाँ है, मतलब यहाँ से इधर को जाएगा, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस है ना, इसके अकॉर्डिंग सेक का वैल्यू कर्ण बटे आधार, मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज क्या है, AC है, मतलब कर्ण क्या है, AC है। और इसके बाद बेस क्या है आपका, बेस यहाँ से देखेंगे तो AB है, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, 5/4 हो जाएगी। इसके बाद आपका एक और नेक्स्ट है कॉसेक ए। कॉसेक ए का वैल्यू क्या है, कॉसेक ए का बेसिक फार्मूला होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब कर्ण बटे लंब, ठीक है। तो कर्ण कौन है यहाँ पर, कर्ण है आपका AC, मतलब हाइपोटेन्यूज है आपका AC, और यहाँ पर इसके बाद लंब कौन है आपका BC, मतलब परपेंडिकुलर है आपका BC। वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5/3। इस तरह से हमने देखिए एक वैल्यू हमें गिवन था 10 का रेशो गिवन था 3/4, और अदर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड कर लिए, ठीक है। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे करते हैं। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, इफ एंगल V एंड एंगल Q आर acute angle such that sin V equals to sin Q, then prove that angle V equals to angle Q। इस तरह से आपको गिवन है। देखिए बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है, बोला गया है इफ एंगल B एंड एंगल Q आर एक्यूट एंगल, मतलब यदि कोण B और कोण Q जो है आपका न्यून कोण है। न्यून कोण क्या होता है, एक्यूट एंगल क्या होते हैं, जो 90 से लेस देन होते हैं, मतलब जो कम होते हैं, ठीक है। सच दैट, जो कि इस प्रकार है, साइन V इक्वल्स टू साइन Q है, तो आपको साइन Q है, ठीक है। तो देन प्रूव दैट, तो सिद्ध करना है आपको एंगल V इक्वल्स टू एंगल Q, कोण B बराबर कोण A कोण Q, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर देखिए एक्यूट एंगल है कौन कौन, एंगल V और एंगल Q। तो एक डायग्राम बनाते हैं, ये डायग्राम बनाया हमने, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल बनाया हमने। यहाँ पर क्या करा, ये देखिए 90 से कम है, इसमें कम गैप है और इसमें भी कम है, ठीक है। तो आप इसको B कंसीडर कर लीजिए और इसको Q कंसीडर कर लीजिए, और ये आपका कोई भी नाम दे सकते हैं, आपको अब बोला नहीं है तो आप A मान लीजिए, ठीक है। A मान लिया, तो B और Q हमने एंगल की बात थी, तो B को हमने एक्यूट एंगल बनाया और Q को भी एक्यूट एंगल बनाया। एंगल V और एंगल Q को हमने एक्यूट एंगल कर दिया। अब यहाँ पर थर्ड जो है ना, राइट एंगल जो था उसको बताया नहीं था, तो हमने उसको A से डेनोट कर दिया। तो देखिएगा हम इस ट्रायंगल में बात कर रहे हैं, यहाँ पर क्या बोला, साइन V इक्वल्स टू साइन Q। तो इस पे डिस्कस करते हैं। इन ट्रायंगल BAQ एंगल A इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड एंगल V एंड एंगल Q आर एक्यूट एंगल, ये गिवन है आपको इतना एंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल हैं। अब एक्यूट एंगल हैं तो देखिएगा, अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं
साइन वी इक्वस टू कितना है आपका, साइन वी इक्वस टू साइन क्यू है, साइन वी इक्वस टू साइन क्यू है, साइन क्यू ये गिवन है आपको। देखिए बच्चों, अब इस पे डिस्कस करते हैं हम। साइन की बात कर रहे हैं तो साइन का इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, इसके अकॉर्डिंग लंब बटे कर्ण होता है। यदि हम बी पे खड़े हैं, मतलब हमारी स्टैंडिंग पोजीशन बी है, तो हम देख पा रहे हैं कि हमें परपेंडिकुलर ये दिखाई देगा, मतलब लंब ये दिखाई देगा, और हाइपोटेन्यूज आपका ये दिखाई देगा। मतलब परपेंडिकुलर आपका क्या ए क्यू रहेगा और हाइपोटेन्यूज क्या रहेगा, बी क्यू रहेगा। ठीक है। और यदि आप जब क्यू पे खड़े होते हैं, आपकी स्टैंडिंग पोजीशन चेंज हो जाती है, मतलब क्यू पे पहुंच जाते हैं, तो आपको ये जो दिख रहा है ना, इसको ऐसे घुमा सकते हैं। आप देख पाएंगे कि यहाँ क्यू आ जाएगा, यहाँ बी आ जाएगा, यहाँ एंगल ए एज इट इज रहेगा। तो आप देख पाएंगे कि यदि आप यहाँ खड़े हैं तो ये परपेंडिकुलर, ये वर्टिकली दिखाई देगा। ठीक है, मतलब ये आपका ऊर्ध्वाधर दिखाई देगा। तो आप यहाँ से देखेंगे ये क्या हो जाएगा, आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज वही रहेगा वी क्यू। ठीक है। तो सेम हम क्या करेंगे, साइन वी की बात कर रहे हैं। साइन वी का वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब इसका वैल्यू हो जाएगा ए क्यू अपॉन बी क्यू एंड साइन क्यू। यदि हम क्यू पे खड़े हैं तो कॉन्सेप्ट तो चेंज होगा नहीं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ही रहेगा, मतलब लंब बटे कर्ण ही रहेगा। लेकिन जब आप यहाँ खड़े हैं तो जो लंब है परपेंडिकुलर है वो चेंज हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों, बी क्यू हो जाएगा। अब आप देख पा रहे हैं कि बी क्यू से बी क्यू कैंसिल करा, तो यहाँ पर आ जाएगा ए क्यू इक्वल टू ए बी। मतलब आपको ये पता चल गया कि ए क्यू मतलब ए से क्यू तक की डिस्टेंस, मतलब ये वाली साइड, और यहाँ पर ए बी साइड दोनों कैसी हैं, इक्वल हैं। और आपने पढ़ा है कि यदि एंगल इक्वल होते हैं, मतलब साइड इक्वल होती हैं तो एंगल इक्वल होते हैं, और यदि एंगल इक्वल हैं तो साइड इक्वल होती हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो देखिए बच्चों, हमने ये लिखा, मतलब समान भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, ये आपने लिखा। तो देखिए बेटा बच्चों, यहाँ पर ए क्यू क्या है, ए क्यू हमारा ये है, ए क्यू ये, इसके अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल बी आएगा, अपोजिट में एंगल बी है। फिर से ए क्यू के अपोजिट में कौन है, ए क्यू के सामने कौन है, एंगल बी आएगा। ये इधर देखो आप ऐसे में, तो बी आ रहा है तो एंगल बी आएगा। और ए बी साइड ये है, और इसके अपोजिट में कौन है एंगल, कौन सा एंगल है, जो इससे ज्वाइंट नहीं है, मतलब इस लाइन से एडजेसेंट नहीं है, मतलब इसके से जुड़ा हुआ नहीं है, ये वाला। तो ये आ जाएगा एंगल क्यू। तो देखिए हम ये आपका प्रूफ हो जाएगा, हमें यही प्रूव करना था बच्चों, एंगल वी इक्वल टू एंगल क्यू, जो कि हमने प्रूव कर दिया। ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे करेंगे। एग्जाम्पल 3 देखिए बच्चों, एग्जाम्पल 3 है, कंसीडर ट्रायंगल ACB राइट एंगल at C in which AB equals to 29 unit, BC equals to 21 units, and
एंगल ए बी सी इक्वल्स टू थीटा, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। फर्स्ट वैल्यू, सेकंड हमें वैल्यू फाइंड करना है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यह हमें वैल्यू फाइंड करना है। देखिए बच्चों, यहाँ पर बोला गया है कंसीडर, यदि आप समझिएगा कि ट्रेंगल आपका ACV है और राइट एंगल जो बन रहा है वो C पर बन रहा है, इन बिच जिसमें AB कितना है आपका 29 यूनिट है और BC कितना है आपका 21 यूनिट है और एंगल ABC इक्वल्स टू थीटा है। तो डिटरमाइन आपको मान ज्ञात करना है द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए बच्चों देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो गिवन कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हम एक ट्रायंगल बनाते हैं। ये हमने ट्रायंगल बनाया, राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, ABC ले लिया। यहाँ पर देखिए साइड हमें इसको देख के लेना पड़ेगा। यहाँ पर बोला है C पर क्या है, राइट बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है, मतलब यहाँ पर 90 है। और इसके बाद बोला है ACB आपके कहीं भी हो सकते हैं, यहाँ पर A कंसीडर कर लिया, यहाँ पर B कंसीडर कर लिया आपने, ठीक है। तो आपको बोला गया है जब आपने इस तरह से कंसीडर करा तो AB का वैल्यू आपका 29 है, ठीक है। AB का वैल्यू कितना है बच्चों, 29। और AB क्या है आपका, AB यहाँ पर ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। यदि यहाँ राइट है तो राइट के सामने जो इन फ्रंट अपोजिट जो साइड होती है वो आपका क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है, मतलब कर्ण होता है, मतलब ये 29 यूनिट है, ठीक है। और इसके बाद यूनिट 29 ही लिख रहा हूँ, यूनिट को अभी छोड़ रहा हूँ। यहाँ पर BC का वैल्यू कितना है, 21 यूनिट, ये 21 यूनिट है, मतलब आपको ये फाइंड करना है। और यहाँ पर बोला गया एंगल ABC इक्वल्स टू थीटा है, एंगल ABC इक्वल्स टू थीटा है, तो यहाँ से कंसीडर करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इस ट्रायंगल को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर साइड B बना देता हूँ, यहाँ पर साइड A कर देता हूँ और यहाँ पर इसको अब चेंज करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर AB का वैल्यू तो 29 है, ठीक है, और यहाँ पर BC का वैल्यू 21 है, तो मैंने इसको BC माना था पहले, तो अब चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 21 यहाँ आ जाएगा BC, है ना। और हमें यहाँ पर इसको वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए एंगल ABC इक्वल टू थीटा हम यहाँ से कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए ठीक है। अब देखिए यहाँ से भी कर सकते तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इसको परपेंडिकुलर मानना पड़ता है ना, ठीक है। इसलिए वो थोड़ा देखने में आपको इस तरह से लगता है, इसलिए इस तरह से एडजस्ट कर लिया। तो देखिएगा अब हम बात कर रहे हैं बच्चों इसमें हमें गिवन इन ट्रायंगल ACB एंगल C इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड एंगल ABC इक्वल्स टू थीटा, देन गिवन है आपको AB इक्वल्स टू 29 यूनिट, ठीक है, ये आपको गिवन है, और BC इक्वल्स टू 21 यूनिट, जो गिवन है उसी को लिख रहे हैं, और AC आपको फाइंड आउट करना है ना। तो देखिए y PGT पाइथागोरस थ्योरम से हम कर रहे हैं। तो PGT के अकॉर्डिंग क्या होता है बच्चों, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। मीन्स यहाँ पर हाइपोटेन्यूज क्या है, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, है ना। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका हाइपोटेन्यूज क्या है, AC है, AB है, तो AB का स्क्वायर आएगा। परपेंडिकुलर क्या है आपका, मतलब लंब क्या है आपका, AC स्क्वायर है प्लस BC स्क्वायर, बेस हो जाएगा, मतलब आधार हो जाएगा। वैल्यू जो गिवन है आपको इसमें पुट कर दीजिए, तो यहाँ पर 29 का स्क्वायर आ जाएगा। AC का वैल्यू नहीं पता आपको तो AC एज इट इज रहने दो, वैसे का वैसा रखो, और BC का वैल्यू आपका 21 है तो 21 का स्क्वायर करा। अब देखिए बच्चों, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे 29 इंटू 29 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आएगा, 81 का 1 आ जाएगा, कैरी आएगा 8, 9 2 जा 18 और 8 26 इंटू
9 2 जा 18, कैरी 1 आया आपका, इसके बाद 2 2 जा 4, ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 1, और यहाँ पर 8 और 6 14, 14 का 4, कैरी आया आपका 1, और यहाँ पर 841 आ गया। मतलब 841 इसका वैल्यू है। यहाँ पर AC एज इट इज रहेगा आपका, प्लस 21 का स्क्वायर करेंगे तो 21 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 21 इंटू 21, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 2 इंटू 2 2 जा 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 441, मीन्स इसका आ जाएगा 441। अब आप इसको ट्रांसफ़र करेंगे, इधर लेके आएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 841 माइनस 441 इक्वल्स टू AC स्क्वायर। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 400 इक्वल्स टू AC स्क्वायर। तो 400 को हम क्या लिख सकते हैं 20 इंटू 20, मतलब 20 का स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर दिया तो 20 इक्वल्स टू क्या आ गया आपका AC। मतलब यहाँ पर AC का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, यहाँ पर आ गया आपका 20। इस तरह से अब हमें सभी साइड्स मिल गई हैं, अब हमें ये एंगल फाइंड करना है। तो चलिए मतलब इसके वैल्यू फाइंड करना है तो पहले कॉस और साइन का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले हम साइन का करते हैं। तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, यदि हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, हमारी स्टैंडिंग पोजीशन यदि V पर है जहाँ पर थीटा है, तो देखिए यहाँ पर ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा, और ये जिस पे हम खड़े हैं वो बेस होगा। मतलब यहाँ पर खड़े हैं तो यह अपोजिट में जो दिख रहा है आपको, अपोजिट साइड जो है आपका परपेंडिकुलर होगा, और एडजेसेंट साइड है जो जुड़ी हुई साइड है जिस पे आप खड़े हुए हैं वो बेस होगा, और यहाँ पर हाइपोटेन्यूज है। मतलब ये लंब है, ये आधार है, और ये कर्ण है। तो देखिए साइन थीटा की बात कर रहे हैं। साइन थीटा का कॉन्सेप्ट क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब लंब बटे कर्ण। लेकिन जब हम यहाँ इस डायग्राम में आए तो हमें आज के दिन कौन दिख रहा है परपेंडिकुलर, यहाँ पर लंब कौन दिख रहा है, लंब दिख रहा है। यदि हम यहाँ खड़े हैं तो लंब हमें AC दिखाई दे रहा है, मतलब AC आएगा अपॉन यहाँ पर हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा आपका, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा आपका AB। ठीक है, मतलब लंब आपका AC है और कर्ण क्या है आपका AB है, और इनका वैल्यू क्या है, इनका वैल्यू है 20/29, 20/29। इसके बाद बात कर रहे हैं बच्चों यहाँ पर सेकंड कंडीशन की, कॉस का वैल्यू, कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पर निकालते हैं। कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल्स टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब आधार बटे कर्ण। और आप यदि यहाँ पर हैं तो ये जो साइड है BC वो आपका बेस होगा, और यहाँ पर AB क्या होगा आपका हाइपोटेन्यूज होगा, मतलब BC अपॉन क्या है लेंगे आप AB लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आधार और ये कर्ण, तो इसका वैल्यू क्या है 21/29। यूनिट से यूनिट कैंसिल हो गए तो यही रेशो आएगा। अब हमने साइन का वैल्यू और कॉस का वैल्यू निकाल लिए है। अब इन कंडीशंस में हम वैल्यू रख रहे हैं। फर्स्ट में क्या है बच्चों फर्स्ट में हमारा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा यह है, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कॉस थीटा का वैल्यू है हमारे पास 21/29 और फुल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस साइन थीटा का वैल्यू कितना है, साइन थीटा का वैल्यू है 20/29, मतलब साइन थीटा के प्लेस पे हम 20/29 लिखेंगे, और इसमें स्क्वायर लगा है इसमें, तो इसमें भी स्क्वायर लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए 21 का अभी मल्टीप्लाई करा था 21 में, तो हमें कितना आया था, मतलब इसका 21 का स्क्वायर करा था तो 441 आया था, अपॉन 29 का स्क्वायर करा था तो कितना आया था 841 आया था, प्लस 20 का स्क्वायर करा था तो अभी देखो यहाँ पर कितना आया था आपका 400 आया था, और 29 का 841 आया था। अब इनको हम यदि एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम दोनों में सेम है, तो 841 आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 441 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 400, इनको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 841/841, सेम वैल्यू आएंगी तो ये कैंसिल हो जाएंगी, आंसर आ जाएगा हमारा 1। इस तरह से हम इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। चलिए इसका सेकंड कंडीशन इसका क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, इसको करते हैं, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो कॉस थीटा का वैल्यू हमारे पास क्या है 21/29 है, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 21/29 और फुल स्क्वायर, माइनस साइन थीटा का वैल्यू कितना है, साइन थीटा का वैल्यू है यहाँ लिखा हुआ है 20/29,
29 आया, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो देखेंगे आप यहाँ पर फिर वही 4 4 1 आएगा अपॉन 8 8 8 4 1 आया माइनस यहाँ पर 400 अपॉन यहाँ पर 8 4 1 आया। जब आप इसको और सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा आपका 8 4 1 और यहाँ पर आ जाएगा 4 4 1 माइनस 400। अब 400 में से आप 441 में से 400 घटाएंगे मतलब 441 में से 441 में से 400 माइनस करेंगे तो आपका 41 आएगा अपॉन में 84 बनाएगा। कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, तो यही आपका आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट आंसर है बच्चों और ये सेकंड आंसर है। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जाम्पल 3 है आपका। एग्जाम्पल 3 में गिवन है आपको इन a right triangle ABC, right एंगल जो समकोण बन रहा है, मतलब इस त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज बन रहा है कहाँ पर? एट बी पॉइंट पर बन रहा है। इफ 10A इक्वल्स टू 1 देन वेरीफाई दैट 2 sin A इंटू cos A इक्वल्स टू 1। ये हमें प्रूफ करना है। तो देखो बच्चों, इसको करते हैं। सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाएंगे। कौन सा ट्रायंगल? जो गिवन है, जो कॉन्सेप्ट बोला है। ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है और B पर कितना होना चाहिए? राइट होना चाहिए, 90 डिग्री होनी चाहिए। तो A, B और ये C कर लिया। फिर इसके बाद यहाँ पर आप यहाँ पर A पर बात कर रहे हैं तो A एंगल दिया है तो A से ही हम काउंट करेंगे, मतलब कंसीडर यहीं पर करेंगे। हमारी ये स्टैंडिंग पोजीशन यही होगी, मतलब हम यहाँ खड़े होकर बात करेंगे। यहाँ से देखेंगे तो ये लंबर दिखेगा, ये आधार दिखेगा और ये कर्ण दिखेगा, मतलब ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो आप देख पाएंगे गिवन है आपको, गिवन है आपको राइट एंगल ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल का साइन होता है बच्चों, आप जानते हैं। ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पर बात कर रहे हैं 10A एंड 10A इक्वल्स टू आपका 1 है। 1 को हम 1/1 कर सकते हैं। ठीक है, 1/1 करने से हमें क्या होगा? देखिए 10 का बेसिक वैल्यू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इसके अकॉर्डिंग लंब बटे आधार होता है। और यदि हम यहाँ खड़े हैं, इस ट्रायंगल को देख रहे हैं, तो आज के दिन जो है इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हमें परपेंडिकुलर कौन दिख रहा है? BC दिख रहा है। और आपका बेस कौन दिख रहा है? बेस हमारा AB दिख रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि हम इन साइड्स को इसमें यूज करेंगे तो परपेंडिकुलर कौन है? BC, मतलब BC यहाँ आएगा और फिर अपॉन में कौन आएगा? AB आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग हम कंपेयर करेंगे तो BC का वैल्यू हमारा 1 आया और AB का वैल्यू भी कितना आया बच्चों? 1 आया। तो हमें निकालना क्या है? हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि साइन और कॉस के वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, फिर हम इसमें पुट करेंगे। तो देखिए हम YPGT का यूज करें, YPGT। तो PGT के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? AC² इक्वल्स टू BC² प्लस AB²। जो वैल्यू गिवन है हमें उनको रख दीजिए, मतलब इसका वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो AC² इक्वल्स टू 1² प्लस 1², दैट मीन्स AC² इक्वल टू 1 प्लस 1, मतलब AC इक्वल टू √2 आ जाएगा।
ठीक है, हमने क्या करा, स्क्वायर को 1 और 1 2 करा और स्क्वायर को ट्रांसफ़र कर दिया तो रूट में कन्वर्ट हो गया। तो AC का वैल्यू हमारे पास √2 आ गया, मतलब इसका वैल्यू हमारे पास आ गया √2। अब हमें फाइंड करना है, ठीक है, ये फाइंड करना है। तो पहले तो हम एक काम करते हैं, साइन A का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो साइन A का वैल्यू क्या होता है, वैसे साइन का रूल क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब लंब बटे कर्ण। और यदि हम यहाँ खड़े हैं तो हमें आज के दिन जो है परपेंडिकुलर कौन दिखाई दे रहा है, BC, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज कौन दिखाई दे रहा है आपको, AC। तो इसका मतलब इसका मतलब इसका जो रेशो होगा BC अपॉन AC होगा, ठीक है। और BC का वैल्यू हमें गिवन है 1, ठीक है, और AC का हमने फाइंड करा है 1/√2, मतलब ये √2, तो 1/√2 हो जाएगा। ऐसे ही कॉस की बात करें तो कॉस A की बात कर लेते हैं। कॉस A का वैल्यू देखते हैं, तो कॉस का वैसे कॉन्सेप्ट है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब आधार बटे कर्ण। और यदि हम यहाँ पर हैं तो बेस कौन होगा, AB होगा, मतलब आधार AB है और कर्ण कौन है, AC, मीन्स हाइपोटेन्यूज क्या है आपका, AC है, मतलब इसमें AB अपॉन क्या होगा, AC होगा। और इन दोनों का वैल्यू क्या है, AB का वैल्यू 1 है और इसका वैल्यू 1/√2 है। सेम वैल्यू आ रही हैं दोनों की, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमें जो गिवेन है, जो फाइंड करना है हम इसमें LHS ले लेते हैं, ठीक है। तो LHS इक्वल्स टू क्या है आपका, ठीक है, या फिर ऐसा लिखें नाउ, ठीक है, 2 sin A इंटू cos B, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो 2 एज इट इज आएगा। sin A का वैल्यू कितना है, 1/√2 है, और यहाँ पर भी 1/√2 आ जाएगा cos B का वैल्यू। तो यहाँ पर देख पाएंगे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई होता है, नीचे का नीचे होता है, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में होता है और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। 2 का 1 में 2 आ जाएगा, अपॉन में यहाँ पर हो जाएगा √2 का मल्टीप्लाई करेंगे, √2 आप होल स्क्वायर आएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 2/2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा तो 1 आ जाएगा। ये आपका प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये वैल्यू फाइंड कर लिया बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एंगल, एग्जाम्पल आपका 5 है। यहाँ पर बोला गया है इन ट्रायंगल OPQ राइट एंगल एट P पर राइट एंगल बन रहा है, और यहाँ पर गिवन है OP इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर बोला गया है एंड OQ माइनस PQ इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। फिर आपको बोला गया डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन Q एंड कॉस Q। साइन Q और कॉस Q का वैल्यू फाइंड आपको करना है, ठीक है। इन दोनों का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं बच्चों। तो देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले हम ट्रायंगल बनाते हैं। कौन सा ट्रायंगल बनाते हैं, OPQ बनाते हैं। और यहाँ पर बोला है राइट एंगल कहाँ पर बन रहा है, P पर। तो एक ट्रायंगल बनाया और हमने इसको राइट रखा, ठीक है। यहाँ पर फिर अदर ले सकते हैं, O ले लिया, यहाँ पर Q ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर 90 है और 90 के अपोजिट में कौन होता है, हाइपोटेन्यूज होता है, मतलब यह कर्ण हो गया, ठीक है। और यह आपका यदि हमारी स्टैंडिंग पोजीशन ये है तो ये परपेंडिकुलर होगा, मतलब लंब होगा, और ये आधार होगा। और यदि यहाँ पर खड़े हुए हैं तो यहाँ पर इसके अपोजिट में ये दिखेगा OP परपेंडिकुलर होगा और ये
बेस होगा। ठीक है, तो देखिएगा अब यहाँ पर बोला है OP का वैल्यू गिवन है, तो यहीं लिख देते हैं पहले तो 7 सेंटीमीटर यहाँ पर OQ और PQ इक्वल टू -1 दिया है और इनका वैल्यू फाइंड करना। तो चलिए गिवन है लिख लेते हैं। इन ट्रेंगल OPQ एंगल P इक्वल टू 90 एंड OP इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड OQ माइनस PQ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ये आपको इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। बाय PGT का यूज करेंगे बच्चों। तो PGT के अकॉर्डिंग क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, मतलब OQ स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। इस तरह से लिखा हमने। अब देखिए जो वैल्यू गिवन है आपको वो रखिएगा। किसका वैल्यू गिवन है आपको? 7 का, क्योंकि OQ माइनस PQ का मतलब OQ माइनस PQ आपको है नहीं है, यहाँ पर दिया नहीं है, इसलिए अभी नहीं रख पाएंगे। अभी जो प्रेजेंट में जो वैल्यू है उसको रखिएगा। तो OQ स्क्वायर एज इट इज रहेगा। OP के प्लेस पे आप 7 का स्क्वायर कर देंगे प्लस यहाँ पर PQ का वैल्यू, PQ को एज इट इज रखेंगे वैसे ही का वैसा। इसका ट्रांसफ़र करा तो यहाँ पर आ गया OQ स्क्वायर माइनस, इसको पक्षांतर करेंगे ट्रांसफ़र करेंगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा, मतलब PQ स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर फार्मूला एक आइडेंटिटी लगाएंगे, ठीक है, जिसको हम फार्मूला बोलते हैं कौन सा, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बच्चों, A माइनस B होता है और A प्लस B होता है। ये आपको पता है, ठीक है, क्योंकि हम 6th 7th क्लास से ये पढ़ते आ रहे हैं। तो ये आइडेंटिटीज़ होती है, ये क्या कर देता है, इस तरह की कंडीशन को इस तरह से कन्वर्ट कर लेता है। तो यहाँ पर देखिए सेम, यदि इसको कंपेयर करें, इससे तुलना करेंगे तो A के प्लेस पे OQ है और B के प्लेस पे PQ है और स्क्वायर लगा है, तो यह क्या हो जाएगा, 1 टाइम्स माइनस में हो जाता है, 1 टाइम्स प्लस में आ जाता है, मतलब यहाँ पर OQ माइनस PQ हो जाएगा और सेम यहाँ पर क्या हो जाएगा, OQ प्लस PQ हो जाएगा। इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर 49 है। अब आप देख पाएंगे इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 को देखते हैं तो OQ माइनस PQ के प्लेस पे 1 रख सकते हैं, मतलब इसको हटाएंगे, इसको रिमूव करेंगे, इसके प्लेस पे 1 पुट कर देंगे। OQ प्लस PQ इक्वल टू आ गया आपका कितना, 49, और 1 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो वैसे ही वही का वही आएगा, OQ प्लस PQ इक्वल टू आ जाएगा आपका 49। ये इक्वेशन आपका सेकंड हो गया। अब हम इन दोनों समीकरणों को, इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। अब इनको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं वैसे, और आपके 3rd चैप्टर में यहाँ पर दो तीन मेथड गिवन है, दिए गई हैं, आप दोनों उनमें से किसी से भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर सिंपली यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड का यूज कर लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर y इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 और समीकरण y इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन सेकंड को हम यूज कर रहे हैं समीकरण 1/2 से। समीकरण 1 और 2 को हल कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए OQ माइनस PQ इक्वल टू 1 है और यहाँ पर OQ प्लस PQ इक्वल टू 49 है। तो आपको पता है यहाँ पर इनके कोफिशिएंट, मतलब इनके गुणांक सेम हैं, तो आप क्या करेंगे, इनको डायरेक्टली ऐड कर देंगे, y एडिंग, ऐड कर रहे हैं ना, तो ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएंगे, तो OQ और OQ ऐड होके हो जाएगा आपका कितना, 2OQ इक्वल टू यहाँ पर 50 आ गया, कितना आ गया, 50 आ गया, ठीक है। तो 2OQ इक्वल टू 50 आया, इसका मतलब है 2OQ का वैल्यू आपका 50 आया, मतलब OQ का वैल्यू आ जाएगा आपका, OQ इक्वल टू आ जाएगा आपका 50/2, मतलब आपका 25 आ गया OQ का वैल्यू। अब OQ का वैल्यू आप क्या करेंगे, या तो इक्वेशन 1 में रख दीजिए या इक्वेशन 2 में रख दीजिए, तो मैं किसी में भी रख देता हूँ, y इक्वेशन फर्स्ट है ना, पुट OQ इक्वल टू 25 इन इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण 1 में OQ इक्वल टू 25 रख देते हैं यहाँ पर, तो देखिए OQ के प्लेस पे 25 है, माइनस का PQ एज इट इज रहेगा, इक्वल टू 1 आएगा, तो माइनस का PQ इक्वल टू कितना आ गया, 1 माइनस 25, तो माइनस का PQ इक्वल टू आ जाएगा आपका माइनस का 24,
माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपका पी क्यू का वैल्यू आ गया है, पी क्यू का वैल्यू आ गया बच्चों 24। ठीक है, मतलब पी क्यू का वैल्यू आपका 24 है और ओ पी का वैल्यू आपका ओ क्यू का वैल्यू ओ क्यू का वैल्यू आपका, एक मिनट, ओ क्यू का वैल्यू 24 कैसे, ये किसका वैल्यू था, ओ पी का वैल्यू था, सॉरी, यहाँ पर ओ पी का वैल्यू 7 था, ये हमने इसको गलत लिख दिए थे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 25 आएगा, ओ क्यू का वैल्यू 25 हो गया और ओ पी का वैल्यू 7 था जो ओ पी की प्लेस पे हमने रखा था, और यहाँ पर पी क्यू का वैल्यू आपका 24 हो गया। तो ये डायग्राम में आ गया। अब हमें किस किस का वैल्यू फाइंड करना है, साइन क्यू का और साइन ओ का और साइन क्यू का, साइन ओ और साइन क्यू का। तो चलिए हम साइन ओ का फाइंड करते हैं। साइन ओ इक्वल्स टू कितना होगा, एक बार मैच कर लेते हैं क्वेश्चन। हमें वैल्यू ज्ञात करना है साइन क्यू, यहाँ पर कॉस क्यू है बच्चों, यहाँ पर साइन क्यू है और यहाँ पर कॉस क्यू है, कॉस क्यू का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर साइन क्यू का वैल्यू क्या है हमारे पास, साइन क्यू, साइन के अकॉर्डिंग क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब लंब बटे कर्ण। इसका मतलब है यदि आप क्यू पे प्लेस्ड हैं तो यहाँ पर यदि आप खड़े हुए हैं तो यहाँ पर आपका परपेंडिकुलर कौन होगा, ओपी होगा, तो ये ओपी आ जाएगा, और यहाँ पर हाइपोटेन्यूज कौन हो जाएगा, ओ क्यू हो जाएगा, ये ओ क्यू आ गया। मतलब लंब कौन है आपका, ओपी रहेगा, और कर्ण कौन रहेगा, ओ क्यू रहेगा, तो ये ओपी अपॉन ओ क्यू हो जाएगा। इसका वैल्यू आ जाएगा आपका कितना, 7/25। सेम आपको क्या करना है, कॉस क्यू का वैल्यू फाइंड करना है। कॉस क्यू का वैल्यू क्या होता है, कॉस क्यू का जो वैल्यू होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब आधार बटे कर्ण। और यहाँ पर यदि आप क्यू पर प्लेस्ड हैं तो इसका मतलब है आज के दिन आपका पी क्यू जो है वो बेस रहेगा और हाइपोटेन्यूज आपका ओ क्यू रहेगा। तो इसका मतलब है पी क्यू अपॉन क्या हो जाएगा आपका ओ क्यू, मतलब 24/25। तो इस तरह से हमारे ये आंसर आ जाएंगे। तो देखो बच्चों, हमने अभी एक्सरसाइज मतलब एग्जाम्पल के जितने 4 क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन, ठीक है, ये कवर करें। अब हम आगे एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए